सेविंग का पहला असूल जो होता है वो बजट है कि आपको अपने पूरे मंथ का जो है वो बजट बनाना चाहिए। आपको पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपने कहाँ कहाँ पे खर्च करना है। सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो एक्चुअली रेंट पे होते हैं कि यहाँ पे जो लोग रेंट पे रहते हैं उन्होंने रेंट पे करना होता है। अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो यकीनन आपका रेंट जो है वो 600 से 800 यूरो तक जो है वो हो सकता है। लेकिन जो बिग सिटीज़ हैं, महंगे हैं, जैसे बर्लिन हो गया या म्यूनिख हो गया, तो वहाँ पे ये रेंट जो है वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो फूड है, अगर आप बाहर से खाना खा रहे हैं तो डेफ़िनेटली जो है वो आपका खर्चा जो है वो ज़्यादा होगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो 49 यूरो की टिकट है, डॉयचलैंड टिकट, उससे आप इज़िली जो है वो पूरा मंथ सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो डेफ़िनेटली जो है वो इंश्योरेंस में, उसकी रिपेयरिंग में और जो फ्यूल उसमें होगा, उसमें आपके पैसे जो है वो ज़्यादा जाएँगे। इसके अलावा इंश्योरेंस या और जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसमें 100 टू 150 यूरो जो है वो आपके खर्च हो सकते हैं। मोबाइल जो है वो अगर आपने रिचार्ज करना है नेट चलाने के लिए तो 20 टू 40 यूरो जो है इसके दरमियान जो है वो आपका खर्चा आ सकता है। लेकिन अगर इसी तरह जो है वो प्लानिंग हो, फॉर एग्जांपल अगर आप नेट 2000 यूरो जो है वो कमा रहे हैं तो इस हिसाब से आप फिर भी जो है वो 500 टू 700 यूरो जो है वो मंथली बचा सकते हैं। कोशिश करें कि आमदनी का कम से कम 20 टू 30% हिस्सा जो है वो आप सेविंग में जो है वो कर सकें। अब हम बात करते हैं जी कि जो रेंट है ना, जर्मनी में सबसे ज़्यादा खर्चा चूँकि रेंट पे होता है, तो आप सेविंग के लिए जो है वो शेयर्ड अपार्टमेंट जो होते हैं उनमें जो है वो रह सकते हैं। जो सिटी के कंट्री यार्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है वो आप घर ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, या कंपनी या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स जो हैं वो यहाँ पे होते हैं बिग सिटीज़ में। वहाँ पे जो है वो अगर आप अकोमोडेशन लेंगे तो आपका खर्चा जो है वो पर मंथ 300 टू 400 यूरो जो है वो आएगा। इसका मतलब ये है कि आप सिंगल अगर अपार्टमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे मिनिमम जो है वो 600 खर्चा आता है, तो वहाँ पे भी आप पैसे जो हैं वो बचा सकते हैं। इसके अलावा जो सुपर मार्केट्स हैं यहाँ पे सस्ता जो है वो सामान मिलता है। ऐसे बहुत सारे स्टोर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, जैसे अल्डी हो गया, लिडल हो गया, पेनी हो गया, नेटो हो गया। जो महंगे स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा जो है वो थोड़ी महंगी चीज़ मिलेगी, रीवी है, इसके अलावा एडी का है। डिस्काउंट स्टोर से ख़रीदारी करेंगे तो मंथली जो है 100 टू 150 यूरो तक आप बचा सकते हैं। इसके अलावा खाने की अगर हम बात करें, अगर आप बाहर से खाना खाते हैं तो इसको अवॉइड करें। जर्मनी में रेस्टोरेंट में खाना जो है वो काफ़ी महंगा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो आपके 20 टू 30 यूरो जो हैं वो लगेंगे। लेकिन वही खाना अगर आप खुद से बना के घर पे खा रहे हैं तो आपके 5 टू 10 यूरो जो हैं वो खर्च होंगे। और अगर आप हफ्ते में जो है वो 3 बार खाना खाते हैं बाहर रेस्टोरेंट में, तो फिर भी जो है वो आपका खर्चा 150 यूरो तक जो है वो हो जाएगा। घर में खाना पकाएं, एक तो आपको उसके हाइजेनिक पता होंगे, दूसरा आप अपनी जो भी आपका रीजन है, जिस कंट्री से भी आप आए हैं, आप खुद का फूड जो है वो बना सकते हैं। पूरे वीक का जो है वो आप प्लान इस तरह बना सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्ती है, डॉयचलैंड टिकट है सबसे सस्ता ऑप्शन है यहाँ पे। 49 यूरो मंथली जो है वो आप पूरे जर्मनी में बस, ट्राम या रीजनल ट्रेन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात नहीं करते, गैर ज़रूरी जो सब्सक्रिप्शंस होती हैं वो मत करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो गैर ज़रूरी सब्सक्रिप्शन करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न प्राइम हो गया, जिम मेंबरशिप हो गई। अगर आप इस पे थोड़ा सा जो है वो एहतियात करें, जो चीज़ आपके काम आ सकती है। अगर नेटफ्लिक्स चला रहे हैं तो अमेज़न प्राइम जो है वो उसकी सब्सक्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप जिम नहीं जाते, अगर आप खुद से वीकेंड पे वॉक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पब्लिक पार्क होते हैं जहाँ पे आप मशीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इस तरह की ऑप्शंस जो हैं वो आपके लिए
फ़ायदेमंद हो सकती हैं। आप इससे भी जो है वो 50 टू 80 यूरो जो है वो मंथली बचा सकते हैं, और 1 यूरो भी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके अलावा जो मिनी जॉब है या पार्ट टाइम जॉब है, ज़रूर करें। एक तो ईज़ी जॉब होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आवर्स जो है वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। 9 आवर्स पर वीक जो है वो आपको काम करना होता है। मिनी जॉब आपको पता है कि 603 यूरो जो है विदाउट एनी टैक्स जो है वो आप कमा सकते हैं, और ये अलाउड होता है। सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना होता है। अगर आप हाउस बिल्डिंग वीज़ा पे आए हैं तो ज़रूर अपना जो भी एम्प्लॉयर है आपका उसको इन्फॉर्म करें, ये बहुत ज़रूरी है। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन खुद से जो है वो डायरेक्ट मिनी जॉब स्टार्ट करने की कोशिश ना करें, बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों जगह पे, कंपनी में भी और जिस जगह पे आप मिनी जॉब कर रहे होंगे वहाँ पे भी, कंपनी जो है वो अपने हिसाब से कि आपके पास कोई मिनी जॉब नहीं है उस हिसाब से अपने जो वर्किंग प्लान है या ड्यूटी प्लान है वो बनाती है। और इस दौरान अगर आपकी मिनी जॉब भी है तो आप खुद से जो है वो स्ट्रेस में आ जाएंगे अगर आपने बताया नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ये अलाउड है। सिर्फ इन्फॉर्म करना जो है वो ज़रूरी है ताकि कंपनी को पता हो कि आप एक मिनी जॉब कर रहे हैं, और जो भी आपका प्लान बनाने वाला है, जिस डिपार्टमेंट में भी आप हैं, उसको आइडिया हो कि आपके पास क्योंकि मिनी जॉब है तो आप सिर्फ इतने बजे तक ही जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा जो है वो आपने दूसरी जॉब पे जाना है। इसके अलावा जो टैक्स रिफंड होते हैं, जर्मनी में बहुत से लोग जो हैं वो टैक्स रिफंड नहीं लेते, जबकि इससे अच्छे खासे पैसे वापस मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो सफ़र के अखराजात हैं, काम के कपड़े हैं, वर्क टूल्स हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने लैपटॉप लिया है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आती हैं। आप अगर रिफंड करते हैं हर साल तो आपको 500 यूरो तक जो है या इससे ज़्यादा भी जो है वो आपको वापस मिल सकते हैं, और ये भी आपके सेविंग में जो है वो आएंगे। इसके अलावा कोशिश करें सेविंग अकाउंट जो है वो बनाएं। आप किसी भी बैंक में हैं, स्पारकासे है, कॉमर्स बैंक है, डॉइचे बैंक है यहाँ पे, तो वहाँ पे जो है वो आप एक सेविंग अकाउंट जो है वो रखें, या जो भी आपका अकाउंट है उसमें कोशिश करें, जैसा मैंने वीडियो के पहले शुरू में कहा कि 20 to 30% कोशिश करें कि जो आपकी सैलरी है वो सेविंग में रहे, उसको यूज़ मत करें, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप उसको बढ़ा सकते हैं। जर्मनी में सेविंग का राज ये है कि बजट बनाएं, सस्ता घर लें, घर में खाना पकाएं, गैर ज़रूरी खर्च कम करें, इजाफी काम करें जैसे मिनी जॉब हो गया। अगर आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे कि साल के एंड में आपके पास 5,000 to 10,000 यूरो जो हैं वो सेविंग में होंगे। आप अगर इसको अंदाज़ा लगाएं कि जो आपकी हाउस बिल्डिंग है उसके बाद आपके पास कितने पैसे जो हैं वो हो सकते हैं। सेविंग आप ना भी करना चाहें, आप चाहते हैं जी कि आप अपनी फैमिली को, जिस भी कंट्री से आप हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, तो तब भी ये पैसे बचाना, ये गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं ये बचाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खाना घर पे बनाएंगे तो यकीनन आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप अगर जिम करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन अगर आप वैसे किसी पब्लिक पार्क में भी मशीन यूज़ कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा जो खुद से जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, खुली हवा में रनिंग करेंगे तो उससे भी सेहत जो है वो अच्छी हो सकती है या अच्छी रह सकती है। कोशिश करें कि गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं वो उनसे बचें, और जब तक आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं, जब तक आप ये समझते हैं कि आपकी फैमिली को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है या आप सेविंग करना चाहते हैं, तो इस तरह की आदतें जो हैं वो आप अपनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप उनसे बच सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।